अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसी बुरी आदतों का जिक्र करेंगे जो आपकी इंटेलिजेंस को रोज़ बरोज़ तबाह कर रही है। अगर आप इन 11 बुरी आदतों से छुटकारा पा लेते हैं तो यकीन मान लो आज की दुनिया में ज़्यादा दिमागी तौर से शक्तिशाली बन जाओगे और दिमाग की सलाहियतें 10 गुना बढ़ जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चाहते हो अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना तो आपको 11 बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकालना ही पड़ेगा। ये बुरी आदत से छुटकारा पाने के बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी क्लास में टॉप पोजीशन हासिल कर पाओगे। अगर आप बिजनेसमैन हो या फ्रीलांसर हो तो आप अपने बिजनेस को कामयाबी से एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपके पास अगर ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो आप अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों को पीछे छोड़ जाओगे, इनको पिछाड़ भी सकते हो। आप अगर इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वीडियो की हर एक बात को गौर से आखिर तक सुनना पड़ेगा, जब ही आप बुरी आदतों को काबू कर सकोगे। तो दोस्तों, 11 ऐसी बुरी आदतें जो आपके दिमाग के इंटेलिजेंस को ख़त्म कर रही हैं, उनमें नंबर 1 पे है पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। हम सब इंसान एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। सोचने और चीज़ों को लेने का अंदाज़ हमेशा एक दूसरे से अलग होता है। हम सब के सोचने के अंदाज़ अलग अलग हैं और हम सब का माजी यानी पास्ट भी एक दूसरे से अलग अलग ही होता है। हम पास्ट के बारे में 2 चीज़ें ही कर सकते हैं, या तो उसको सोच सोच कर दुखी हो सकते हैं या फिर इससे सीख कर आगे की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी सोच को, सोचने के तरीके को पास्ट से आज़ाद कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो बहुत सा टाइम हमारे पास्ट के बारे में सोच सोच कर ज़ाया हो रहा है, इस वक्त को हम बहुत सारे प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों में खुशी और तब्दीली ला सकता है। और अगर हो सकता है काम ना कर सकें तो प्रोडक्टिव सोच तो सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा सोच कर ही इंसान कुछ अच्छा कर सकता है। दिमाग को बर्बाद करने वाली 11 बुरी आदतों में जो दूसरे नंबर पर सबसे बुरी आदत है वो है ज़्यादा टेंशन लेना। मसलन कोई अगर बीमार हो गया या किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया या हल्की फुल्की खांसी हो गई या फिर किसी स्टूडेंट के पेपर में कुछ मार्क्स कम आ गए या फिर किसी ने आपके बारे में किसी सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो मानो भाई जैसे आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, दुनिया तबाह हो गई है। तनाव वाली ज़िंदगी कभी नहीं जीनी है, किसी भी सूरत में तनाव में ना जिएं, क्योंकि ये आपके सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल तबाह बर्बाद और ज़ाइल कर देता है। लेकिन असल में तनाव से निजात बहुत आसान है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों के बारे में इतना सोच लेते हैं ना कि जितनी वो चीज़ अहमियत नहीं रखती। किसी छोटे से पत्थर को अपनी आँख के पास से देखोगे ना तो वो बहुत बड़ा नज़र आएगा। तो भाई पत्थर को दूर से देखना सीखो, वो बहुत छोटा ही नज़र आएगा जो उसकी अपनी हैसियत होती है। दिमाग को बर्बाद करने वाली तीसरी बुरी आदत यानी कोई भी काम वक्त पर ना करना। यानी सोने का ना टाइम है ना जगने का टाइम। जब दिल चाहा सो गए और जब दिल चाहा उठ गए। जब दिल किया खा लिया पी लिया, जब दिल किया भूखे रह गए, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। जब दिल किया दोस्तों में बाहर चले गए, जब दिल किया घर में बैठे रह गए। जब दिल किया फास्ट फूड खा लिया, तले हुए समोसे पकोड़े खा लिए। और अगर नहीं करनी तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज छोड़ो मेडिटेशन भी नहीं करनी। और बैठे बैठे तो कर सकते हो ना, सिर्फ सांस को 2 बार अंदर करो और 1 बार बाहर निकालो। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा और अच्छा ही रहेगा आपके दिमाग के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। नहीं करना है तो भाई नहीं करना है। दिमाग को तबाह करने वाली चौथी आदत है कि भाई हम जैसे भी हों, दुनिया के अंदर और उन लोगों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, रिश्तेदार भी परफेक्ट चाहिए, एम्प्लॉय या बॉस परफेक्ट चाहिए, दोस्त परफेक्ट चाहिए, खुद कैसे भी हों सबसे शिकायत रहती है, वो ऐसा है, फला वैसा है, इसने ऐसा कर दिया। और शिकायत करते करते खुद के दिमाग में इतना कचरा भर जाता है कि जब भी निगाहें उठाते हैं दूसरों में कमी देखने के लिए ही उठाते हैं। ये जो कंप्लेंट करने वाली आदत है ना, इससे कहीं ना कहीं
ये ज़रूर सेटिस्फाई होता है कि मैं इनसे कितना बेटर हूँ, अच्छा हूँ, देखो इनमें तो ये कमी है, मैं देखो परफेक्ट हूँ ना। हमें जब जब खुशी मिलती है, जब जब कोई हमें लगता है यार कि ये हमसे कम है, ये वो बंदा हमसे नीचा है, यानी कि दूसरों में कमियां ढूंढते रहना, इनकी कंप्लेंट्स करना, जब तक आपका दिमाग इन सब कामों में बिजी रहेगा तब तक आप कैसे क्रिएटिव होगे? दिमाग तो कमज़ोर ही हो जाएगा ना। दिमाग को कमज़ोर करने वाली 5वीं बुरी आदत है, ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम से फ्री हुए नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। किसी ना किसी तरह पहले मसले से निकले थे कि दूसरा इशू में उलझ कर बैठ गए। सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग, जैसे बस दुनिया में यही काम बचा है। बहुत अच्छी बात है सोचना, बगैर सोचे कुछ नहीं होता, लेकिन सारा बेड़ा अपने सर क्यों लेना? कि अल्लाह नहीं है, आपकी शय रख से भी करीब है वो। तो थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच एक दीवार है और एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। इसको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के बीच अगर इससे ज़्यादा सोच रहा हूँ तो ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग आपको अपाहिज बना देती है, वो दिमाग को पैरालाइज कर देती है। इंसान का दिमाग जिंदा होके भी मुर्दा होता है, यानी पैरालाइज हो जाता है। इससे आपका नज़रिया दिखता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है और आप क्या सोच रहे हो। ताज्जुब की बात बताऊं, ओवर थिंकिंग के कमांडर सिर्फ आप ही हो, कोई शामिल नहीं है इसमें। जब चाहो ना आप ओवर थिंकिंग को बंद कर सकते हो। दिमाग को तबाह करने वाली 6ठी आदत, आज क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है ख्याली पुलाव बनाने से। ख्याली पुलाव से मतलब है या तो पास्ट में जाके घुस जाओ और सोचते रहो या फ्यूचर के बारे में सोचते रहो। अरे भाई, आपको इस सोच को ना सेंटर में रखना है भाई। भले ही आप कितने ही मल्टीटास्किंग हो, लेकिन आपको दिमाग को एक ही जगह रखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाना है और एट अ टाइम एक ही काम पर फोकस भी करना है। तभी आपका दिमाग सही तौर से काम कर पाएगा। दिमाग को बर्बाद करने वाली 7वीं बुरी आदत है कि दूसरों को हमेशा खुश करने में अपना वक्त बर्बाद करना। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा काम ना करो या लोगों के फ़ायदे का ना सोचो, बल्कि ये कह रहा हूँ कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बनो। यानी ऐसा ना हो कि आपकी अपनी ज़िंदगी और आपकी अपनी प्लानिंग की धज्जियाँ उड़ रही हों, लेकिन हमेशा दूसरों को खुश करना है और दूसरों की निगाहों में अपने आप को बेहतर ही दिखाना है। यानी मैं सबसे बेहतर हूँ और मुझे लोग अच्छा समझें। इस चक्कर में भले आप अपना टाइम जितना वेस्ट कर दें, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को जितना तबाह कर दें और अपने दिमाग की पावर को कहीं और लगाने के बजाय सिर्फ ये सोचने में लगा दें कि मेरे बारे में लोग अच्छा सोचें और मेरे बारे में लोग तारीफ़ करते हुए नज़र आएँ। और अच्छा बनने के चक्कर में ना आप अपने ब्रेन की पावर को इतना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि वो कुछ और सोचना और कुछ और करने के लिए, मतलब अपने हदफ के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आपका दिमाग इस काबिल नहीं रहता कि आप उसके बारे में सोच सकें। लेकिन सामने वाले के सामने इतना झुकना है कि उसकी खुशी में 4 चांद लगा देने हैं। Do not try to waste your time and energy to please others until or unless it is necessary or required। तो दूसरों को खुश करने में unnecessary अपना दिमाग ख़राब मत करें। दिमाग को बर्बाद करने वाली आदत नंबर 8, यानी किसी की बातों को दिल पर लेना या चीज़ों को दिल से लगाना। अगर आपको आदत है कि आप लोगों की बातों को दिल पर लगाते हो, जो कोई आपके बारे में बोलता है, तो ये आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप बात बात को दिल से लगाओगे तो आपका बहुत सा टाइम इन्हीं बातों को सोचते सोचते गुजर जाएगा। इसने ये बात मुझे क्यों की, किस लिए की और इसकी वजह क्या थी। वो टाइम जो आप अपने फ्यूचर को बनाने में लगा सकते थे, कुछ क्रिएटिव कर सकते थे, वो सब कुछ नहीं कर पाओगे। और सब कुछ मिला के हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही हैं। आप बात बात को दिल से लगाओगे तो काम कैसे चलेगा। आपकी तो क्रिएटिविटी और आपके दिमाग की इंटेलिजेंस तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह है क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है इतना कि आप कुछ अलग सोच सको, क्योंकि आपने तो अपना सारा वक्त बातों को सोचने में ही लगा देना है। इसलिए आपको हर बात दिल से नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी बात दिल से नहीं लगाना चाहिए।
दिमाग को सुला देने वाली आदत नंबर 9, मोबाइल फ़ोन की लत। हमारी बदकिस्मती है कि हमको अलार्म भी मोबाइल में ही लगाना होता है। अलार्म बंद करते हैं ना तो नेट भी ऑन हो ही जाता है, और एक बार नेट ऑन हो जाए तो फिर समझो आपके दिमाग को सुलाने वाले नोटिफिकेशन की भरमार होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और ना जाने कौन कौन से बेतुके नोटिफिकेशन जो हमारा कुछ लेना देना भी नहीं होता, और लत ऐसी होती है कि इसे देखे बिना हमारी सुबह भी पूरी नहीं होती। तो ये नोटिफिकेशन ना बस ऐसे होते हैं कि आओ और हमारी ज़िंदगी तबाह करो। और सुबह का जो टाइम होता है कंसंट्रेशन करने का अपने हदफ के ऊपर, अपने ख्वाबों के ऊपर, वो पूरा वक्त और कंसंट्रेशन आपने दे दिया अपने मोबाइल को। दिमाग को बर्बाद करने वाली आदत नंबर 10, ज़िंदगी में ताकत का एहसास एक ही सूरत में होता है, जब आपको गुस्सा आता है। और ख़ुद को इंटेलिजेंट तभी समझते हो जब गुस्सा आता है। ख़ुद को पावरफुल समझते हो तभी ख़ुद को दूसरे से आला और बुलंद दर्जा समझते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि जितना मुस्तकिल गुस्सा करोगे उतने ही दिमाग तुम्हारा कमज़ोर होता जाएगा। जितना दिमाग को सुकून में रखोगे उतना ही अच्छे से आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा पाओगे और यूज़ कर पाओगे। दिमाग की इंटेलिजेंस को बर्बाद और तबाह करने वाली आदत नंबर 11, हसद करना।